सद्गुरु त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजांस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्यादयानंद रस स्वरूपिणे भूमने सदा धारि दयाम्बुदाम्ने। नीचोऽपि पाप बलितोऽपि विनिन्दितोऽपि ब्रूयात्तवाहमिति अस्तु किलैकवारम् तं यक्षसीस निजलोकमिति व्रतं ते। तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज की, दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम शांतचित्त होकर इस पवित्र मंदिर भवन में सद्गुरुदेव भगवान के पावन स्वरूप के सामने भांति भांति से भजनों द्वारा अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। भजन के बोल आदमी को अपने उस तरह के वर्तमान के मनोभाव के मुताबिक चुनना चाहिए कि आज मैं कौन सा भजन गाऊंगा। कारण कि हर वक्त मनोदशा एक सी नहीं रहती। कहते हैं जो मन रहे सदा एक रस, जीव ब्रह्ममः भेद कहु कस। जीव की परिभाषा यही है कि उसके मनोभाव तुरंत तुरंत बदलते रहते हैं और ब्राह्मी भाव में जो स्थित हो जाते हैं उनके मनोभाव एक से ही रहते हैं। वे भरसक किसी भी परिस्थिति से आहत होके या परिस्थिति से प्रभावित होके वे बदलते नहीं। तो भगवान के जाने हुए उन महापुरुषों के भी यही परिभाषा है कि उनके मनोभाव एक से रहते हैं और हमारे मनोभाव बदलते रहते हैं। तो उन मनोभावना के मुताबिक उस समय जो मन की स्थिति होती है उसी के अनुरूप भजन चुनना चाहिए कि हम क्या गाएंगे। गाते के पहले भीतर से प्रेरणा होती है और तब वो जो गाया जाता है वह भगवान को मंजूर होता है, उनके चरणों में कबूल होता है, उनके आसन से टकराता है जाके, तो मेरी बंदगी बंदगी बन पाती है, मेरी प्रार्थना प्रार्थना बन पाती है जब वो हमारे उस समय के मन के अनुरूप होता है।
प्रायः लोग भजन इसलिए गाते हैं, एक रस्म है कि आज मुझे ये गाना है, और उससे उनके मनोभाव का कोई मेल नहीं होता तो वे विफल चला जाता है। जीवन में शिक्षा लेने की इतनी ही बात है कि हरदम मन का जो बहिर्गमन होता है, बाहर 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 ही घूमते रहता है, उसको भीतर ले जाना है। सारे अध्यात्म दर्शन का मकसद इतना ही है, ध्यान करके, पूजा करके, सेवा करके, सेवा में भी तो चित्तवृत्ति को अपने इष्ट से लगा के किया जाता है, तभी सेवा सेवा बनती है। अक्सर सेवा करने के वक्त भी हमारे मनोभाव उसके अनुरूप नहीं होते, उस सेवा को पूजा समझकर नहीं करते। जैसे मंदिर में शंकर जी पर जो फूल चढ़ता है, अक्षत चढ़ता है, नैवेद्य चढ़ता है, वैसे ही जब कोई सेवा की जाती है, उस सेवा में भी ऐसा ही लगना चाहिए। कढ़ाई में हमने छौंक डाली तो मान करके जैसे शिव जी पर अक्षत चढ़ गया, मैंने डाल दिया, उस अक्षत के भाव से, उस पूजा के भाव से जो चीज बना वो नैवेद्य बन गया। गोपियों ने आंख मूंद के कुछ नहीं करते सुना गया, लेकिन उनके मनोभाव में केवल कान्हा ही थे। वे घर के कामकाज चौका भी लगाती थी तो कान्हा आएंगे, खाना पकाती थी तो कान्हा को खिलाएंगे, वे मक्खन बिलोती थे तो कान्हा को खिलाएंगे। बस एक ही ध्येय हुआ करता था। तो हमारे जीवन में भी जो कान्हा के रूप में सद्गुरु प्रकट हुए, वो उनको इसी प्रकार से स्वीकारना चाहिए कि हमारी हर मनोवृत्ति का वहाँ लय हो जाए। जैसे शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे सुबह से सोने तक से जगने तक का सारा कार्यकलाप लगे कि उन पर हम चढ़ा रहे हैं, उन पर हम चढ़ रहे हैं। ध्यान पूजा में जो सद्गुरु ने क्या कहा, हम कहते हैं कि उनके वचन का पालन करना चाहिए, गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो गुरु तो प्रत्यक्ष रूप में हमको आज्ञा देने आ नहीं रहे हैं। और गुरुदेव एक बात भी कहते थे कि तुम आज्ञा के लायक नहीं हो तब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा। जानता हूं कि उस आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें हम नहीं तो कुदरत दंड दे देगी। वो ये कहते थे कि इसलिए आज्ञा करने के पहले वो सावधान होके आज्ञा करने वाला इतना सजग है कि ये किसका अधिकारी है कि नहीं है। परमपुरी में गुरुदेव का दरबार लगा हुआ था। शाम को कीर्तन प्रार्थना के समय में उनके सम्मुख लोग बैठते थे, तो उन्होंने अजीब सा एक बार प्रश्न कर दिया। कहा कि बताओ भाई, तुम लोग गुरुमुख हो, मेरी आज्ञा मानोगे? सबने कहा जी महाराज। हाथ उठाओ, सबने हाथ उठा दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि अभी आके मुझे मेरे गाल में 2 थप्पड़ मारो। अब सब हैरान हो गए, कहे क्यों, ये भी तो आज्ञा है, मैं आज्ञा कर रहा हूं, मैं खुशी से स्वीकार करूंगा, आकर तुम मेरे गाल में थप्पड़ मारो। क्यों तुम नहीं मानोगे बात, मन नहीं मानोगे बात? तो अब सब लोग का मुंह बंद हो गया कि अब ये कौन सी आज्ञा है कि अब वो कहते हैं कि मुझे ये मारो। तो एक महात्मा जी थे स्वामी रामेश्वरानंद जी, अब तर्क देते हुए कहते हैं कि महाराज मैं 2 के बदले 4 थप्पड़ अपनी गाल में मार लूंगा। तो कहने लगे मैंने तो तुमको अपने गाल के लिए तो नहीं कहा, मैंने तो कहा कि मेरी गाल में मारो। तो कहेगी महाराज जी ये शरीर तो आप ही का है, इसलिए इस पर भी थप्पड़ पड़ना आप ही पर पड़ने के बराबर हो गया। तब कहने लगे देखो चालाकी मत करो, तो इसका मतलब कि तुम प्रणाम करने के बजाय जब तुम्हारा शरीर मेरा ही है तो अपने पाँव पर अपने से मत्था टेक लिया करो, छू के प्रणाम करो।
तो वही तो हो जाएगी। तो फिर तुम मुझे क्यों प्रणाम करने आते हो, मेरा क्यों दर्शन करने आते हो? आईना में अपना दर्शन तो रोज ही कर लेते हो तुम, तो वहीं दर्शन कर लो, वहीं प्रणाम कर लो, और मुझे खिलाने के वजह अपने मुंह में खा लो, तब तो बात है। लेकिन यदि यह नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा कि तुम अपने थप्पड़ मारो मेरे बराबर हो जाए? तो किसी को कुछ जवाब नहीं आया। तब महाराज कहने लगे कि आज्ञा भी सोच समझ के दी जाती है। आज्ञा देने वाला इतना सयाना है कि वैसी आज्ञा देगा ही नहीं जो तुम नहीं कर सको। तो आज्ञा देने के वक्त भी सोचा जाता है कि आज्ञा नहीं कर पाएगा यदि ये जीव, तो इसको सजा हो जाएगी। वे कई बार कहा करते थे कि जब तुम लोगों के भरण पोषण की चिंता करता हूँ कि ये 10 बच्चे हैं, इनके लिए कमरे बन जाते, इनके लिए आश्रम में खाने का जुगाड़ हो जाता, इनको कपड़े की कमी नहीं होती, और ये किसी बात के लिए इनको अभाव नहीं होता, चरण की इनका जीवन मेरे हवाले है। तो उस समय मैं पिता बनता हूँ। जैसे घर में पिता अपने बच्चे की संभाल के लिए व्यवस्था करता है, वैसा उस समय मैं बाप का रोल अदा करता हूँ और ममता से भरा रहता हूँ। कभी तुम्हें कोई कष्ट होता है, तुम्हारे शरीर को ठंडा लगता है, तो ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है, और तुम लोगों के शरीर की, तुम लोगों की भावना की मैं ऐसे प्यार और स्नेह छोह से भरा रहता हूँ, तो उसमें माँ का रोल होता है। और तुम ही कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, तुम मेरे भाई भी हैं, मेरे सखा भी हैं, मेरे माता भी हैं, मेरे पिता भी हैं, और त्वमेव सर्वं मम देव देव, हे देवों के देव, मेरे आप गुरुदेव भी हैं, मेरे आप सब कुछ हैं। तो कभी मैं हंसी ठट्ठा में भी कोई बात तुमसे कह लेता हूँ, तुम भी मुझे कह लेते हो, तो उस समय सखा के भाव में रहता हूँ या बंधु के भाव में रहता हूँ। लेकिन जब गुरु के भाव में होता हूँ तो उस समय की बात तो माता और पिता के और भाई और सखा के वक्त तो तुम मेरी बात टाल भी जाओ तो कोई बात नहीं है, हंसी में हो गया। लेकिन जब मैं मंच पर होता हूँ, जब मैं उपदेश करने के लिए होता हूँ, उस समय मेरी आज्ञा कुदरत की आज्ञा होती है और मैं गुरु बन के तुम्हें उपदेश करता हूँ। उस समय की आज्ञा तुम्हारे लिए वो भगवान की आज्ञा हो जाएगी। उसका उल्लंघन में तुम्हें पाप मिलेगा, तुम्हें सजा होने लगेगी। तो ये अनेक रोल थे उनके। तो इस प्रकार से हम गुरु भगवान को हर भांति से उनकी पूजा अभ्यर्थना अर्चना करते हैं। उस पूजा अभ्यर्थना के भाव को हरदम अपने व्यवहार में ही करता रहे आदमी। अक्सर हमारी मनोवृत्ति बाहर बाहर की होती है, बाहर का चिंतन करता है। ये शरीर भी बाहर है, कारण कि मैं भीतर ही रहता हूँ, वह इष्ट हमारा अंदर रहता है। और वो गुरुदेव ने दीक्षा के समय कान में जो बीज मंत्र डाला, वह मंत्र ही केवल आदेश दिया है और कोई आदेश नहीं दिया उन्होंने कि ये मत करो, ये करो। ऐसा तो कभी बैठा के कहा नहीं उन्होंने। इस प्रकार की कक्षा लगा के तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना तो नहीं कहते हैं। उन्होंने केवल बस फूल लिया था हमारा और हमारे कान में एक मंत्र छोड़ दिया था। बस वह मंत्र ही उनकी आज्ञा है और वह मंत्र भीतर के सारे सबकर ममता ताग बटोरी, ममपद मन माध बटोरी, जगह जगह जो ममता के प्रपंच फैला रखे हो, उन सारे प्रपंचों को समेट के जैसे डोरी रस्सी भरा जाता है, वैसे सबकी ममता के ताग को बटोर के और मेरे पांव से जोड़ दो, मेरे चरणों में जोड़ दो। बस एक बार बहुत पहले एक भगत मिला था तो कहता है कि गीता में कहते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ दो।
तो सब धर्म छोड़ के अपने चरणों में निरत होने को कहते हैं वो। तो वहाँ सब धर्म जो है, अब कहीं के हम पति होते हैं, कहीं के भाई होते हैं, कहीं के पुत्र होते हैं, कहीं किसी के दोस्त होते हैं, तो ये सब भी तो धर्म है ना। मित्र का धर्म अलग, पति का धर्म अलग, पिता का धर्म अलग, पुत्र का धर्म अलग। तो कहते हैं कि ये नाना प्रकार के धर्म जो कर्तव्य और धर्म जो है एक जो बने हुए हैं, उनको सबकी ममता को बटोर के तो मेरे चरणों से जोड़ दो। वो गोपियों के लिए एक प्रसंग में आता है कि भगवान श्री कृष्ण रात में बंसी बजाए और गोपियां दौड़ के चली गई वहां, सारे एकदम बंसी की आवाज सुनते ही। तो उन्होंने हंस के कहना शुरू किया कि भाई तुमने अपने पति को छोड़ के, सोए में छोड़ के तुम यहाँ आ गई और पर पुरुष के पास आ जाना तो ये स्त्री का धर्म नहीं है, पत्नी का धर्म नहीं है। तूने ऐसा क्यों किया? मेरी बंसी को सुन के तुम अपने घर में पतियों को छोड़ के आ गई, तो ये तो अपराध है। तो गोपियों का जवाब बड़ा अजब सा था। कहा कि आप ये बता दीजिए कि आप पतियों में हैं कि नहीं? आप तो पतियों के भी परम पति हैं, पिता के भी परम पिता हैं, माताओं के भी परम माता हैं। इसीलिए कहा है कहीं कि ये माता का, पिता का या जो भी धर्म है, इसका तिरस्कार करने से महान पाप लगता है। अब उन जिन्होंने शरीर दिया, अब वो जिन्होंने ऐसा स्नेह से पाला पोसा, तो उनका किसी तरह से तिरस्कार करना जो है वो पाप कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन में केवल, कि यदि वह भगवान के, गुरु के, इष्ट के, एक उन्नत इष्ट के लिए यदि कहीं कदाचित उसका तिरस्कार होता भी है, तो वह तिरस्कार नहीं माना जाएगा। वह पुण्यों में भी पुण्य है, वो सत्कर्म में भी सत्कर्म है। भगवान शंकराचार्य जी ने तो 8 वर्ष की उम्र में अपनी माता का परित्याग कर दिया था, और वो भी विधवा माता, जिसको कोई संरक्षक नहीं था, और बूढ़ी माता का कोई सहारा नहीं था। उस हालत में उस माँ का परित्याग किया था उन्होंने। और कितना टेरिबल सीन रहा होगा कि एक माता फुट फुट के रो रही है आंसू बहाते हुए, और वे आज्ञा लेकर कि माँ संन्यास लेने जा रहा हूँ मैं, और वो चले गए। तो माता ने एक कॉल करवाया था उनसे, वादा करवाया था कि मेरे बेटे चलो जाते हो तुम्हें, कारण कि कई बार चमत्कार हो चुका था। नर्मदा नदी की धारा ले आए थे माँ के लिए, दूर पड़ता था स्नान करने में, तो नर्मदा की प्रार्थना किए हैं भगवान और शंकराचार्य छोटे बच्चे में, और पूरी नदी की धारा ही मुड़ गई, गांव के नजदीक से आ गई। उस ब्राह्मणी के घर में भिक्षा लेने गए तो उसके यहाँ कुछ नहीं था, एक आंवला दिया था, उस आंवले को भी एकादशी के पारण के लिए रखे थे वो। तो कहने लगे कि क्यों और कुछ नहीं है? कहा नहीं मेरे बेटे, अब तो कुछ नहीं है। छोटे बच्चे थे, भिक्षा करने के लिए गए थे। तो उन्होंने वहीं पर दरवाजे पर ही लक्ष्मी की प्रार्थना की है कि हे माता, इन गरीब ब्राह्मण दंपति को प्रसन्न होकर आप खूब धन दे दीजिए। और पति तो घर में थे, वो पत्नी आई थी आंवला देने के लिए, उधर घर में आंवला की, सोने की आंवला बरसने लगा, एकदम टप 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 सोना का चमचमाता हुआ। वो पंडित बटोरने लगा कि ये क्या होने लगा, और इतने सोने के आंवलों से भर गया। और तब तक ब्राह्मणी आई दरवाजे से, तो देख के हैरान कि कैसे हुआ। कहा कि वो आया था बट जो इस तरह से हाथ जोड़े हुए था, कुछ उसने प्रार्थना की थी, उसको देखो देखो देखो, तब तक वे दृश्य हो गए थे। माता को सपने में भगवान शंकर आए थे और उन त्रिशूल लगा के उनके छाती से कहे कि बोल, तो इसको सन्यासी बनने के लिए छोड़ दे, नहीं तो इसे मार डालूंगा मैं। और उसने उसी रात में कहा कि मेरे बेटे चला जा, तुम जहाँ जाना है वहाँ। और बचपन में माँ को छोड़ के चले गए थे। तो उसने वादा कराया था कि जब मैं मरने लगूं तो मेरे आंख के सामने आ जाना, बस एक ही वादा कर लो तुम।
तो उन्होंने, वो तो सक्षम थे, वे तो योगी थे, वे भगवान शंकर ही थे उनके रूप में, तो वो चले गए तो गए उन्होंने। तो जब उनको प्रेरणा हुई कि मेरी माँ मरणासन्न है, मरने वाली है, तो ये कहाँ थे? उत्तर में थे, पहाड़ों में, हिमालय में। और वहां पर अपने शिष्यों को, चारों को, कि तुम लोग स्वाध्याय करो आपस में, और कुछ दिन के लिए ठहरे। और कहाँ? दक्षिण का केरल प्रदेश, और वहां उत्तर के हिमालय में वो संकल्प करके चुटकी बजाए और वहां चले गए। माता मर रही थी, माता के लिए प्रार्थना की है उन्होंने भगवान से कि मेरी जननी है, मेरे शरीर को देने वाली है, हे परमात्मा इसको सदगति दे। उसके वक्षस्थल पर सिर पर हाथ रख के उसको ऊर्ध्वलोक प्रस्थान कराया था। तो उन्होंने भी, कष्ट तो अनेक प्रकार के से कष्ट होता है, झूठ भी, कहीं झूठ बोलना पुण्य भी हो जाता है और कहीं झूठ बोलना पाप हो जाता है। विनोबा जी लिखते हैं कि कोई गैया को लेके यदि कोई कसाई भागा हुआ आ रहा हो एक गाय को रगेद के, और यदि चौराहे पर कोई आदमी खड़ा हो, किसी गली में वो गाय घुस जाए और वह पीछे से आवे कसाई, तो कहने लगे कि बोलो मेरी गाय को देखे हो, तो तुम हाँ यदि कह दोगे कि हाँ इधर को गई है, तो उसको जाके पकड़ के मार देगा। तो उस गो हत्या के पाप में भागी बन गए तुम। तो सच बोले और फिर पाप हो गया। और यदि तुम कह देते हो कि नहीं हमने नहीं देखा है, तो गाय बच जाएगी, तो उस गाय के पोके के रक्षा का पुण्य मिल जाएगा तुमको। तो वहां झूठ बोलना पुण्य हो गया और सच बोलना पाप हो जाता है। इसलिए पाप और पुण्य की बड़ी अजीब सी परिभाषा है। मेरे प्रभु कहा करते थे कि जिस कार्य को करके तुमको संकोच हो, तुमको आत्मग्लानि से लगे, तुम्हारे चित्त पर बोझ पड़ता हो, वह काम पाप है, मत करो, हरगिज भी मत करो। मन को मजबूत करो। यदि किसी काम से ग्लानि और पछतावा हो रहा है, छिपाने का मन करता है, तो उसको मत करो, पाप है। और वह कर्म जिसको करके गौरव का बोध हो, जिसको शान के साथ तुम सबके सामने व्यक्त कर सको, जो को भीतर में आत्मगौरव से भर जाओ, वह कार्य पुण्य कार्य है। हाँ, स्वामी राम उसको कहते हैं, दी वर्क विच चेक्स योर डिवाइन चीयरफुलनेस इज सिन। तुम्हारे दैवी आनंद में जो खलल डालता हो और उसको बाधित करता हो, उसको रोकता हो, उसको मत करो, वो सीन है, पाप है, और उसको मना किया जाता है। तो पाप की परिभाषा, वेदांत की मान्यता यही है कि वह किसी कर्म विशेष को पाप या कर्म विशेष को पुण्य नहीं कहा जाता। हम अपने आप में निर्णय कर ले भीतर में कि इस कार्य से हमें ग्लानि होगी या गौरव होगा। यदि ग्लानि होती है तो पाप है, गौरव होता है तो पुण्य कर्म है। तो इस तरह से बचते हुए भीतर में ऐसे जाने के लिए जो ध्यान साधना की, उपासना की पद्धतियां बताई जाती हैं, उनका मतलब यही है कि बाहर से उलझ के नहीं जियो तुम। लोग अक्सर उलझते रहते हैं, बगल वाले से उलझते हैं, इससे उलझते हैं, उससे उलझते हैं, दुकान में उलझते हैं, मकान में उलझते हैं, किसी और से उलझते हैं। कार्य तो किया जाए, बेशक उन कार्यों को किया जाए, लेकिन सुलझते हुए किया जाए। वो जानबूझ के उसके प्रति उदासीन भाव से सेवा समझ के भगवान का उसको किया जाए। लेकिन हम उलझते रहते हैं और जाना है अंदर। बाहर उलझे हुए रहेंगे तो अंदर नहीं जा सकेंगे, और जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक संसार का ऊहापोह हमें प्रभावित करता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि तुम, मैं कहता हूं सुलझ के रहियो और तू जाता उलझाए रे। फिर गुरु कहते हैं कि तेरा मेरा मनुआ प्यारे, कैसे एक होए रे। है, इस बाबा कबीर कहते हैं कि मैं कहता हूं कि तुम सुलझ के जियो ना भाई, तुम सुलझ के जीना सीखो। सुलझ के नहीं जीते हो, आराम से जियो, आराम से हंसो सबसे, आराम से मिलो सबसे, सब में रहिए और सब में बसिए, लेकिन रहिए अपने ठाव। और वह ठाव क्या है?
भीतर में वो सुरती में सदगुरु का दिया हुआ मंत्र बिठाए रखो और उसके जरिए अंदर आने का अभ्यास करो। और अभ्यास थोड़े समय में पहले नियम से किया जाता है और वह नियम से किया हुआ अभ्यास पक्का नियम बन जाता है। कठिन तो लगता है, अभ्यास से भीतर जाना उतना ही कठिन है जैसे रसरी पर पत्थर पर रसरी खींचते हैं तो पत्थर है, रसरी के निशान तो नहीं पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल अनवरत बहुत दीर्घ काल तक उसके रसरी को खींचते खींचते पत्थर में गड्ढा बन जाएगा। उसी प्रकार भजन अभ्यास में लगेगा, ये शुरू में नहीं होता है। गुरुदेव इसको समझाते वक्त कहा करते थे कि वैसे ही अभ्यास करते करते जड़मती हो तो सुजान, वो जड़मती हुई सुजान बन जाता है। तो सदगुरु के दिए उस मंत्र को उनकी आज्ञा समझ के करते जाने का आदेश होता है कि उसको करो, उनकी आज्ञा मान के करो। अगुताए हुए चित्त से भगवान का साधन नहीं होता है, बड़े दृढ़ भाव से करना होता है। कहते हैं कि कुशा की नोक से समुद्र को उलीचने के लिए जिस अप्रतिम धैर्य की आवश्यकता होती है, वैसे धैर्य से आत्मा का साधन होता है। कुशा की नोक कितनी उसमें और समुद्र में डुबा डुबा के पानी छिड़का जाए और साहस करे कि हाँ पूरे समुद्र को हम उलीच देंगे, कितना कठिन काम है। तो उसके लिए कितना धैर्यशाली बनना पड़ेगा। इसी तरह से उस आत्मा के निग्रह के लिए धैर्य पूर्वक प्रेम पूर्वक गुरु आज्ञा का पालन करते हुए उस मन देवता को मना के भगवान की ओर जोड़ते हुए वह अभ्यास करते वो आज्ञा पूरी होती जाती है। और जब हम भीतर बैठने लग जाते हैं, बाहर से अरुचि हो जाएगी, उदासीनता हो जाएगी। और कहते हैं गीता में भगवान कि उदासीनो गतव्यथ, कहते हैं कि उदासीन और किसी चीज की व्यथा नहीं होनी चाहिए। व्यथा भी तो चित्त का विक्षेप हो जाएगा, इसलिए व्यथित होना भी एक अनात्म भाव है। वो तो उदासीन अनासक्त होकर उदासीन भाव से सबके संसार का मिला कितना सहरा काम है। बड़े सजग हो गए, निष्ठा पूर्वक प्रेम पूर्वक ड्यूटी को किया भी जाए और उससे उदासीन भी रहा जाए। दोनों विपरीत लगता है, लेकिन अभ्यास करते करते वो सज जाता है और हम गुरु आज्ञा में पूरे उतर जाते हैं। और जिस चीज के लिए गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना हमारी पूरी हो जाती है। हरि ओम तत्सत। बोले दयालु सद्गुरुदेव भगवान। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद